हाथरस की बेटी के नाम पर देश की सियासत में विरोध की लपटें उठ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली से हाथरस जाते हुए रास्ते में रोक लिया गया। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में दोनों नेताओं को कुछ घंटे के बाद छोड़ दिया और वो वापस दिल्ली लौट गए। हिरासत से पहले राहुल गांधी और यूपी पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प भी हुई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग भी किया, राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोका। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई है जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जमीन पर गिरते दिखे। उनकी अंगुली में चोट भी आई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को लाठियां मारी गई। इस पूरे सियासी ड्रामे के बाद प्रशासन ने हाथरस की सीमाओं को सील कर दिया है और पूरे गांव के आसपास धारा 144 लागू कर दी। मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम उनको समझा देंगे, बताइए, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको क्या है ये 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर नहीं सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। तो ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस और यूपी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो हाथापाई हुई। पुलिस ने खदेड़ने के लिए, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। मीडिया का भी वहां पर जमावड़ा था। राहुल गांधी हाथरस जाना चाहते थे और यूपी पुलिस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं कौन सा वायलेंट कर रहा हूं, मुझे किस धारा में आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस उनकी एक नहीं सुनती है और राहुल गांधी गिर जाते हैं। तो इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद हाथरस में जो कुछ भी हुआ और इधर राहुल गांधी जिस तरह से हाथरस जाने के लिए निकले, बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं कि क्या विपक्ष को पीड़ित परिवार से मिलने का हक नहीं है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को रोकने की आखिर पुलिस को जरूरत क्यों पड़ी? राहुल गांधी के कदम से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? और विपक्ष की नजर में राहुल गांधी का हाथरस जाना सियासी पर्यटन क्यों? क्या सियासी नौटंकी से पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? ये बड़े सवाल, प्रमुख सवाल, बंसल न्यूज के सवाल। फिलहाल इस पूरे खबर पर चर्चा करने के लिए न्यूज एंड व्यूज में हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शरद जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से हाथरस में पहले गैंगरेप होता है, 19 साल की बच्ची की मौत हो जाती है, फिर उस पर हंगामा होता है और अब ये पूरा मसला सियासी रंग ले रहा है। बिल्कुल दीपक, राजनीति में ऐसी घटनाएं जब भी घटती हैं तो ख़ासतौर से जो अपोजिशन के टॉप लीडर्स होते हैं वो उस घटना को लेकर मौके पर पहुंचना, ख़ासतौर से जब वो समाज के कमज़ोर तबके से, ख़ासतौर से दलितों और आदिवासियों से जुड़ी घटनाएं होती हैं, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि वहाँ अपोजिशन उस पूरे मसले का, इसको दोनों नज़रियों से देखा जा सकता है। एक नज़रिया कहता है कि ये अपोजिशन का राइट है कि वो ऐसे मौक़ों पर वहाँ पहुँचे, पीड़ित परिवार से बातचीत करे और जो भी वस्तु स्थिति है उससे न सिर्फ सरकार को अवगत कराए बल्कि मीडिया के ज़रिए देश को भी ये बताए कि क्या परिस्थितियां थी और वो पीड़ित परिवार क्या सोच रहा है। दूसरा एलिगेशन जो हमेशा ही लगता है वो ये लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है इसके ज़रिए, और ऐसी घटनाएं जब भी घटती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होने की आशंका हमेशा रहती है। और इसी बीच में अगर केंद्रीय स्तर के बड़े नेता पीड़ित परिवार तक पहुंचना चाहते हैं तो वो कठिनाई पैदा हो सकती है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी को जो धक्का लगा है वहाँ, वो धक्का कितना राहुल गांधी जी के लिए, उनके पॉलिटिकल, उनके राजनीतिक जीवन को कितना सकारात्मक रूप से एक धक्का दे सकता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ऐसी घटनाएं आमतौर पर कई बार सरकार जो ये मानकर चलती है, जैसे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यूपी में, और वो सरकार मानकर चलती है कि राहुल गांधी यहाँ राजनीतिक रोटी सेकने आ रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ एकदम इसी से परिवर्तित भी हो जाती हैं। और जैसा ये घटनाक्रम अचानक घट गया और एक धक्का राहुल गांधी और कांग्रेस को सुर्खियों में ले आया, और ये चीज़ कई बार मुश्किल भी पैदा करती है। तो ये ज़रूर बात है कि इन परिस्थितियों से बचा जा सकता था।
पुलिस प्रशासन अगर आमतौर पर ऐसे बड़े नेताओं को सुरक्षित तरीके से पीड़ित परिवार तक पहुंचने दे, जैसा राहुल गांधी दावा करते नजर आ रहे थे कि वो अकेले जाना चाहते हैं और वो ये भी जानना चाह रहे थे कि किस कानून की किस धारा के तहत उनका अकेले जाना वहाँ प्रतिबंधित है जी। तो ये तमाम चीज़ें अगर बहुत आसानी से हैंडल की जाती तो शायद आज इतना बड़ा विषय ये नहीं बनता, लेकिन अब ये बड़ा विषय बन गया है क्योंकि एक बार एक पॉलिटिकल कोई भी हैपनिंग इस तरह की घट जाती है जिसमें किसी बड़े नेता के साथ झूमा झटकी या मैन हैंडलिंग होती है जी। तो फिर संबंधित पार्टी उसको बड़ा विषय बनाने की पूरी कोशिश करती है। और राहुल गांधी की दादी भी जब 1977 में चुनाव हारी थी जी, तो ये माना गया था कि बिहार के एक गांव में दलितों के साथ कुछ अत्याचार की घटना के बाद वो हाथी पर बैठकर, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था, बिल्कुल उस गांव तक पहुंची थी और उस घटनाक्रम के बाद एक बड़ा माना गया था कि इंदिरा गांधी को लेकर जो कड़वाहट थी वो दूर हुई। बिल्कुल। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी का ये धक्का उनके पॉलिटिकल करियर को भी एक पॉजिटिव धक्का दे सकता है। हालांकि ये बिल्कुल एक दलित परिवार के साथ हुई घटना के बाद इस तरह की टीका टिप्पणी उचित नहीं है। ठीक, और मैं लौटूंगा आपके पास जी। शरद जी। इस चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे न्यूज एंड व्यूज में, लेकिन दर्शकों को राहुल गांधी का वो एक ट्वीट बताना भी अब जरूरी हो जाता है जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले किया। इस पूरी घटना के बाद राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, यूपी सरकार से, कि सच कब तक छुपाओगे और कितनी बेटियां चुपके से जलाओगे? अब देश की आवाज रोक ना पाओगे, गरीब दलित आदिवासी की आवाज दबाओगे तो कब तक दबाओगे और कब तक कितनी बेटियों को चुपके से जलाओगे? ये तंज और सवाल राहुल गांधी ने अब से बेहद कुछ मिनट पहले, 8 से 10 मिनट पहले ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। तो नाराजगी राहुल गांधी की साफ दिख रही है, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद कुछ घंटे अपनी हिरासत में रखा और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। एक बार फिर हम रुक करेंगे चर्चा की तरफ। शरद जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, कहा जाता है कि राजनीति में चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसे विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आज के वर्तमान दौर में हम राजनीति में देखते हैं कि विचारधारा कहीं खो सी गई है। सत्ता में अगर आप आते हैं तो फिर आप बदले की भावना से आते हैं। मुझे 2014-15 का वो दृश्य याद आता है जब यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यूपी के बदायूं में 2 दलित बहनों से बलात्कार हुआ था। उस वक्त भी चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो, किसी भी नेता को वहां आने से रोकने के निर्देश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दे दिए थे। उस पर भी काफी सियासत हुई थी। सत्ता बदल गई है, राजनेता बदल गए, पर बदले की भावना अभी भी नहीं बदली। देखिए, ये एक किस्म की बहुत, जिसको आप कहते हैं कि स्टीरियोटाइप सोच है जो बन गई है। सवाल ये भी उठ सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये सरकार बीजेपी के किसी बड़े नेता को हाथरस तक पहुंचने देती आसानी से? ये वो बड़े सवाल हैं जो आपके हमारे सबके मन में आते हैं। और एक परिवार के साथ एक अमानवीय घटना उनके परिवार के एक सदस्य के साथ हुई है। इन परिस्थितियों में अगर विपक्ष का कोई बड़ा नेता वहाँ पहुँचना चाहता है और अगर वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात वहाँ पहुँचाना भी चाहता है और उनकी बात सुनना चाहता है, तो क्या हमारे पास इतना कानून व्यवस्था को आश्वस्त करने वाला कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम इतने चिंतित हो जाते हैं कि चाहे वो अखिलेश यादव हों, जिसका जिक्र आपने किया उस घटना का 2014-15 की, या फिर हम बात करें मौजूदा घटनाक्रम की, या फिर बात करें किसी कांग्रेस शासित सरकार की भी, जहां अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वहाँ सरकारों का आप देखेंगे कि मोस्टली जो सरकारें हैं वो एक ही जैसा रिएक्ट करती हैं। तो ये बताता है कि सोच में राजनीति का समावेश इतना हो गया है कि शायद मानवीयता, विपक्ष का सम्मान, आदर और इन सारी चीज़ों को लेकर ये भरोसा मन में होना कि अगर विपक्ष का कोई नेता मिल लेगा तब भी कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें राजनीतिक व्यवस्था में विलुप्त हो रही हैं। और बिल्कुल इसी सुधार की हम अपेक्षा करते हैं कि राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को और हमारी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, सुधार करना चाहिए। धन्यवाद आपका शरद जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसे देश ने देखा, उसके बाद हंगामा हुआ उसे भी देश ने देखा, लेकिन आज जिस तरह से सियासत हुई, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी का हाथरस की तरफ जाना, पुलिस का रोकना, विवाद होना, ये कई सवाल खड़े कर रहा है।